नाइंसाफ़ी के एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक गवर्नमेंट स्कूल में तैनात 4th क्लास एम्प्लॉई को हाई कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी 1998 से हर साल सिर्फ 500 रुपये का पेमेंट हर साल किया जा रहा है। अब तक एक गरीब व्यक्ति के सरासर शोषण को गंभीरता से लेते हुए और मामले को जबरन मजदूरी का स्पष्ट रूप करार देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को ऑर्डर दिया है कि जो पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा अवमाननापूर्ण रवैये के लिए क्लैरिफिकेशन देने का अंतिम मौका भी दिया गया है। पिटिशनर संजय कुमार 28 अक्टूबर 1998 को कठुआ जिले के महानपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हर साल 500 रुपये की मामूली रकम पर वाटरमैन कम स्वीपर के पद पर कार्यरत था और वह कभी भी पुरजोर तरीके के साथ सरकार से सौदा करने की स्थिति में नहीं रहा, जिसकी वजह से उसे सालों तक अपने अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ा। आखिरकार संजय कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने सुनवाई के पहले दिन 2 सितंबर 2013 के ऑर्डर में रेस्पोंडेंट्स को मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत परिकल्पित मजदूरी के पेमेंट पर विचार करने को निर्देश दिया। आश्चर्यजनक रूप से रेस्पोंडेंट ने 2013 में हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इसे लागू करने की कभी जहमत नहीं उठाई और यही कारण था कि हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2022 के ऑर्डर में फिर से दोहराया कि पिटिशनर मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मिनिमम वेजेज का हकदार है। इसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को पिटिशनर के पक्ष में मिनिमम वेजेज तत्काल जारी करने का इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। हालांकि इंस्ट्रक्शंस की धज्जियां उड़ाई गई और उसके बाद हाई कोर्ट ने 25 मई 2022 के ऑर्डर के तहत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को इंस्ट्रक्शन दिए कि वह फिक्स डेट पर अदालत के सामने मौजूद रहे ताकि वह साफ किया जा सके कि इंस्ट्रक्शंस का पालन क्यों नहीं किया गया है। जस्टिस वसीम सादिक नरंगल ने कहा, निर्देश को आज तक लागू नहीं किया गया क्योंकि प्रतिवादी आवर्ती अवमानना में है। इस अदालत द्वारा 20 अप्रैल 2022 को पारित ऑर्डर को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि पिटिशनर के मुताबिक रेस्पोंडेंट्स ने किसी भी उच्च मंच के समक्ष इसका विरोध नहीं किया और उत्तरदाताओं के पास इसे अपने पत्र और भावना में लागू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जस्टिस नरगल ने कहा कि वह रेस्पोंडेंट द्वारा एक गरीब व्यक्ति के शोषण का एक सरासर मामला नजर आता है, जहां रेस्पोंडेंट 1998 से पिटिशनर से काम तो निकाल रहे हैं और आज की तारीख में पिटिशनर को 500 रुपये सालाना का पेमेंट किया जा रहा है, जो दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से पूरा नहीं पड़ सकता। पिटिशनर की यह हालत अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देती है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी एक व्यक्ति का शोषण लगातार जारी है। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि वह 1998 से आज तक जम्मू डिवीज़न के 2008 के SRO 308 के संदर्भ में रेगुलराइजेशन के लिए मंजूर आकस्मिक भुगतान किए गए श्रमिकों, स्थानीय निधि भुगतान किए गए श्रमिकों को सूची के रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हो। जस्टिस नरगल ने कई फैसलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मौजूदा मामला यह दर्शाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में जबरन मजदूरी की प्रथा प्रचलित है और पिटिशनर के समान असहाय लोग स्वेच्छा से शोषण का शिकार होते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते यह अदालत राज्य सरकार को एक्ट द्वारा पिटिशनर के खिलाफ की गई नाइंसाफ़ी के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है, जो संविधान के पोषित सपनों के रूप में सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त करने का दावा करती है।
अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।